जय माता रानी भक्तों, करीब 200 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पड़ रही है। भक्तों, इस बार की यह नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इन दोनों दिनों में धनलक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, लाभ योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि साल 2025 में अष्टमी और नवमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन और हवन का समय क्या होगा और साथ में नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वह कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी अष्टमी और नवमी नवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है और वह कौन से उपाय हैं जिनको करने से मां दुर्गा आपके सभी दुख दर्द और कष्ट दूर कर देंगे और कन्या पूजन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मां दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। इन सभी बातों की सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए भक्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। भक्तों, 1 अक्टूबर के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन होगा और भक्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी गई है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। वहीं मान्यता के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। भक्तों, आपको बता दें कि इस बार दुर्गा अष्टमी तिथि 29 सितंबर शाम 4:31 से शुरू होकर 30 सितंबर शाम 6:06 तक रहेगी। इसलिए अष्टमी का कन्या पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद नवमी तिथि 30 सितंबर शाम 6:06 तक रहेगी। इसलिए नवमी का कन्या पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा। 6:06 से शुरू होकर 1 अक्टूबर शाम 7 बजे तक रहेगी और नवमी का कन्या पूजन 1 अक्टूबर को होगा। इस दिन व्रत रखकर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। भक्तों, अब जान लेते हैं कन्या पूजन मुहूर्त के बारे में। अष्टमी पर कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 7:35 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कन्या पूजन करना विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है। अब जानते हैं भक्तों कन्या पूजन विधि। दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम मां दुर्गा की आराधना करें। अब इसके बाद 9 कन्याओं और 1 बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलवाएं। अब उनका तिलक करें और फिर भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में डाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 आम या अशोक के पत्ते सुख, समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद मां भगवती का ध्यान और ओम श्री श्री क्लीन हम का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान उठाएं और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से झिड़क लें, क्योंकि भक्तों, कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचे हुए जल के अलावा अक्षत, आम के पत्ते, धूप आदि को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधे को अर्पित करते हैं। भक्तों, एक बात और, कलश में डली सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल पुण्य प्रताप ही कहा जाता है, इसलिए इसके विधि विधान का खास ख्याल रखें। तो भक्तों, अब जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत इस अष्टमी और नवमी नवरात्रि से चमकने वाली है, तो इस नवरात्रि पर लाभान्वित होने वाली। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें और हाँ, आपकी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। इस नवरात्रि पर आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर रिप्लाई में बता देंगे। पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे कि हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग्य हैं। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है।
इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न करें। राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है।